स्वाध्याय वेलायां काव्यसर्गं कुर्मः। तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायकाः श्री सिद्धान्तिषु पाठिका मुनिवरा रत्नत्रराराधिका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 भगवान श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आज के श्री जिनका जन्म और तप कल्याणक है श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री जो इतनी पीड़ा के सहने के बाद भी समता से सह रहे हैं ऐसे पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। जो संसार में रहते हैं, दो तरह के जीव होते ना, एक संसारी और मुक्त। तो संसारी क्यों है? तो कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, तब तक वह संसारी कहलाते। और जब कर्म के बंधन से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते तो वह मुक्त इस संज्ञा को प्राप्त होते। और जब तक कल भी चर्चा आई थी, 5 भावों में एक औदेक भाव है जो कर्म के उदय से आत्मा में वैसे भाव उत्पन्न करा देता है, वह नाम या भाव होते हैं, उसका नाम औदेक भाव है। कोई भी असाता इत्यादि का उदय है, कर्म का इस ढंग से शरीर नाम कर्म का अवलंबन लेके जो शरीर में रोग इत्यादि पीड़ा उपस्थित हो जाती है और वह जीव उसको अनुभव में करता है, तो वह औदेक भाव के अंतर्गत है। गुरु महाराज ने एक दोहा लिखा, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, आ रहा उदय में स्वमेव आप, होगा न बंध जब लो तब लो न राग, चिंता नहीं उदय से वनवीत राग। यह पद्यानुवाद है। जो कर्म किया है वह उदय में आएगा आएगा। तो जो अज्ञान दशा में तो हर व्यक्ति हाय तौबा करता है, लेकिन जो ज्ञानी है, सुलझा हुआ है, पीड़ा का अनुभव तो वह भी करता है, क्योंकि औदेक भाव है। अंतरंग में आएगा तो पीड़ा को जानेगा भी, लेकिन पीड़ा को समतापूर्वक सहन करता है। सहन तो करना है। कर्म का उदय तो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ग्रस्त हो, साधु हो, सबके लिए आता। क्योंकि साधु भी बनते तो कर्म से मुक्त बनने के लिए बनते हैं, कर्म से मुक्त होके नहीं बनते, है ना। महाराज के लिए भी आ जाती बीमारी इत्यादि, उपद्रव हो जाता। क्यों हो जाता? तो कर्म के उदय में हो जाता। पहले जो किया था अज्ञान अवस्था में वो कर्म, आज वह उदय में आ जाता है। पीड़ा उपस्थित हुई आके, अब तो आ तो गई पीड़ा, लेकिन जो साधु हैं वो समता पूर्वक सहन करते हैं। उन्हें पता है कि हमारा यह कर्ज चुक रहा है जो हमने पहले ले लिया था। अज्ञानी है तो रोता धोता है, क्यों आ गई बीमारी,
कब जाएगी बीमारी, इस ढंग से आर्त ध्यान करता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी रहते हैं, साधु पुरुष हैं, वह जानते हैं कि यह कर्म का उदय है, यह कर्ज वसूलने वाला आ चुका है। जो हमने पहले कर्ज लिया था, आज उसका तकाचा करने वाला आ गया है, द्वार पे खड़े हो गया और मांग रहा है, तुमने हमसे लिया था वापस दो। तो साधु वह होते हैं, हाँ बिल्कुल लिया था, तो अब आ गया है, तो अब देना है आपका। कोई नानुकुर नहीं करते, पता है कि अब आ गया है, हमने लिया था, तो अब प्रसन्नता के साथ वापस भी करूंगा मैं। इस तरह की भावना रहती है उनकी, और बिल्कुल अच्छे ढंग से पूरी मानसिकता पूर्वक अंतरंग में समता धारण करते हुए चुकाने लगते हैं वो। बस इसी का नाम साधना है। जो लिया था उसको समता पूर्वक चुकाने का नाम ही साधना है। अज्ञान अवस्था रहती है तो लिया तो था, उसको भूल जाता। हमने कब लिया, क्यों आ गया कर्म का उदय, हमें पीड़ा उपस्थित क्यों हो गई, हम सबका अच्छा अच्छा तो करते रहते हैं। इस ढंग के कई बहाने बनाता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता कि हमने वस्तुतः कभी न कभी यह बीज बो दिया था, आज यह अशुभ कर्म के रूप में उदय में आ चुका है। और यही सारी की सारी व्यवस्थाएं या अंतरंग की मानसिकता विकृत होने लगती है, और नवीन सिरे से कर्ज मजबूरी बसात है। प्रसन्नता से नहीं दोगे तो कोई लाठी के दम पे लेगा, लेगा तो वो जरूर, उसने दिया है तो लेगा कर्ज। अब तुम रोते रोते देते हो, नाराज होके देते हो, लड़ाई झगड़ा करके देते हो, वो तो कह रहा कि मैं इतना बलवान हूं कि तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगा तो चमड़ी भी खींच लूंगा, लेकिन अपनी पूरा का पूरा वसूलूंगा। वो अच्छे ढंग से सख्त है, वो चाहता अच्छे अच्छे पहलवानों को फैल कर दिया, बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्तियों को फैल कर दिया, तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो सहजता से ले लूंगा मैं। लेना ही है, तुम कुछ भी कहते रहो, वो अपनी वसूली पूरी करेगा। उसकी ऐसी ही व्यवस्था है। इसलिए अच्छे ढंग से उन साधु महाराजों को याद करते हुए कि जो इतनी समता पूर्वक सारी प्रतिकूलताओं को सहते रहते हैं, अंतरंग में स्वयं जानते हैं परिस्थिति क्या है, अंतरंग में सहते रहते, वो जानते हैं इसी ढंग का कर्म का उदय है, इसी तरह का बीज हमने बोया है। उनको आदर्श बना के, अभी जो भैया बता रहे थे, पीढ़ा होने के बाद भी अपना धर्म ध्यान व्यवस्थित करते रहते हैं, है ना। किसी को स्वाध्याय करवाना है तो करवाते रहते हैं, नहीं क्योंकि वो तो चलता रहता है, इससे हमारा भी लाभ है, तुम्हारा भी लाभ है। इस ढंग से, क्योंकि हमारा भी तो स्वाध्याय कर्तव्य है ना, इस ढंग से अपने स्वाध्याय को उस परिस्थिति में भी करवाते रहते। स्व अध्ययन, स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, अपना जो अध्ययन किया जाता है उसी का नाम स्वाध्याय है, रहता है। श्रावक की परिस्थितियां दूसरी रखती हैं, लेकिन साधु रहते हैं ना, तो वो तो जानते हैं गाड़ी बिगड़ी है, बिगड़ी गाड़ी से भी जितना काम ले लो तो अच्छा है ना। ईंधन तो दे ही रहे हैं, जब ईंधन दिया जा रहा है तो यात्रा करते जाओ, बिगड़ी है तो ठीक है, सुधारते रहेंगे समय समय पे। अब जो कल की कारिकाएं थी, कल बताया था कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, इस तरह की भावनाएं रहे अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति। व्यक्ति पहले भी बता चुका हूं, व्यक्तित्व से जुड़ना है, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति से नहीं जुड़ते। इसको और थोड़ा खोलते हैं। पतित बहुत पावन कियो, गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुधी, जय 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 जिन देव। पतित बहुत पावन कियो, ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति भी रहे हैं जिनकी स्थितियां बहुत निम्न कोटि की रही हैं। सामान्य व्यक्ति देखे तो कहते कितने पतित, जीवन कितना पतित कर दिया है, कितने ओछे प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को साथ लेके चल देते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें भी एक अच्छे स्थान पर पधार देते हैं, विराजमान हो जाओ। पतित बहुत पावन किए, जो गिरे हुए हैं उनके लिए भी अच्छे ढंग से सहारा देते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं, पावन कर देते हैं। गिनती कौन करे, उनकी गिनती करने वाला कौन है, क्योंकि उनके अंदर की करुणा ऐसी ही रहती है। आप कुछ भी कहते रहो, डांट देते हैं, डपट देते हैं, इसके बाद भी सहारा देते हैं,
क्योंकि अंतरंग में उनका इस ढंग की कलुषता बनती नहीं है। बाहर देखने में आ जाता है लेकिन चिंता उन्हें रहती है। कई बार डांट देते हैं सब कुछ। कई बार देखा हमने कि यहां से आचार्य महाराज जब कोई उद्दंडता करता है ना, तो चलो बाहर निकलो। इतने सारे साधु हैं, कोई हो तो साधु को भी उठा के चलो बाहर। इतनी धुतकार सा देते हैं कि लगता है कि इतनी इंसल्ट कर दी, ऐसा कर देते हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है, कोई मुसीबत में हो, अभी क्योंकि वो तो बच्चे हैं, अज्ञानी हैं, समझते ही नहीं है कि हमने इसलिए थोड़ी दीक्षित दिया था कि इस तरह से मनमानी करने लगो, मर्यादा को उल्लंघन करने लगो। इस ढंग से किया। और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते इत्यादि, तो सबसे पहले जब उन्हें कोई सहारा नहीं रहता तो बस मात्र आचार्य महाराज का सहारा रहता। और वो आ जाते हैं, चाहे अपने संघ के हो या किसी दूसरे संघ के हो। जब दुनिया के का उनके ऊपर से सहारा हट जाता तो मात्र एक सहारा गुरुजी का बचता। अच्छे अच्छे देख लिए हमने, चाहे इस संघ का हो या उस संघ का हो। जब दुनिया हटा लेती कि अब तुम्हारा उनसे कुछ हित होने वाला नहीं है, तो अंतिम मात्र वही सहारा बचते। उनके पास फिर सूचना आती है, ऐसे ऐसे हुआ था, हमने आपका ऐसा ऐसा किया था, अब हमारी रक्षा कर लो। तो अंतुगत्ता भूल भाल के सब कुछ कागे आचार्य तो आचार्य हैं, सब इग्नोर कर देते और सीधी जाके किस ढंग से सहायता करनी है। स्वास्थ्य से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, कैसी हो, सारी परिस्थितियों को दुनिया को मालूम नहीं चलता, लेकिन यहां से सारे संघों को हैंडल करती रहती है। किसके ऊपर कैसी विपत्ति आ गई किसी को पता नहीं, लेकिन पूरा हैंडल करने का काम उन्हीं का रहता है। अच्छे ढंग से उसके ऊपर ऐसा कवच तान देते हैं कि उसकी रक्षा ढंग से हो जाती है। इस ढंग से उनकी, क्योंकि वो कहते नहीं किसी से क्या कर दिया, और चुपके से सब हो जाता उनका। यह उनकी रहती है। एक से एक दुर्बुद्धि देखे, अंजन से तारे कुधी। कुधी मतलब होता है दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति को जो पांचों पापों में भी लिप्त हैं, उनके लिए भी जब आगम को देखते हैं तो लगता प्रभु आपके द्वारा ही उनकी नैया पार हुई है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का इतिहास देख लो उठा के, वर्तमान कितना ही पवित्र समझ में आए, लेकिन अतीत तो बहुत गंदा होता है। क्योंकि अतीत भी सुंदर हो तो वो यहां रहेगा ही नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का अतीत बहुत सुंदर हो, चारित्रवान हो, तो आज दिखेगा नहीं, वो मुक्त हो जाता। वो आज दिख रहा है, इसका सीधा सा सीधा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत गंदगी रही है, कहीं ना कहीं बहुत अपवित्र हुआ है, वो उसका मन बहुत मलिन रहा है पहले। इस कारण से तो आज वो संसार में है। अगर हमेशा से पहले से पवित्रता होती तो यहां कोई होता ही नहीं, अपने आप संसार के दुखों से पार हो जाता। तो जय 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 जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र प्रभु की बार बार जय जय हो, गुरुदेव की भी जय जय हो। ऐसे इन प्राणियों को तार लेते हैं, जानते हैं जब डांटना है डपटना है तब भी कर लेते हैं, और जब कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो वे देखे हैं कई व्यक्तियों की। हमने कई महिलाओं को इस ढंग से देखा कि जब लड़ने पे उतारू हो जाए ना, तो अच्छे अच्छों के कहते हैं ना, बुंडे का झंडा खड़े कर देती, झंडा हिला देती। इतना लड़ लेती कि बहुत लड़ लेती, देवरानी हो, जेठानी हो, पड़ोसी की व्यक्ति हो, सब से लड़ लेती वो। और जब आवश्यकता पड़ जाए तो उन जैसी सेवा भी दूसरा नहीं कोई पाया करा। जो मुंह मात मिलाए है, मीठा मीठा मात बोलता है, वो तो व्यक्ति समय पे आने पे किनारे हो जाते, लेकिन जिसने कड़वा बोला है, जिसने पूरे, जब किसी ने गलती कर दी तो 10 व्यक्ति के सामने उसको झाड़ दिया अच्छे ढंग से, जब उसको आवश्यकता पड़ी तो उसकी लैट्रिन भी साफ की उन्हीं ने। ऐसे व्यक्तियों को भी देखा हमने कि सबके सामने मुंह फट रहे थे, तुमने गलती की तो अच्छे झूठ के फटकार देते वो। और जब आवश्यकता हो जाती और कोई बीमार है, अस्वस्थ है, जब पूरी दुनिया हट जाती उनकी सहायता करने से, तो स्वयं जाके उनकी अच्छी लैट्रिन साफ की, बस्ते बदले, सारी काम कर लिए। अब अस्पताल में बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ा तो वहां जाके भी सेवा करके आए हैं। अंतरंग उनकी कलुषित नहीं है, मुंह से स्पष्ट जरूर बोलते वो, लेकिन अंतरंग उनका पावन रहता है। क्योंकि कसाय जैसी व्यवस्था है ही नहीं, तुमने गलत की, तुम्हें डांट दिया, और फिर बाकी तुमसे कुछ कहेंगे, तुम्हारे बारे में अहित करेंगे, नहीं करती, अहित सोचेंगे, नहीं सोचते। क्योंकि उनके अंतरंग में इसमें इस ढंग का लेवल बन चुका है कि उससे लेवल से नीचे वो आ ही नहीं सकते कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचें या बुरा करें। लगने लगता है कि ये बहुत कड़क हैं, बहुत कट्टर रहती हैं, जिद करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि करना क्या है। इसी ढंग से श्रावकों में ऐसे ऐसे पवित्र दोहरे वाले कोई
ऐसे नहीं कि संपूर्ण रूप से कोई मीठा बोलते हैं तो मीठा करते भी, ऐसे भी व्यक्ति हैं, सब तरह के रहते, लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति वाले भी व्यक्तित्व रहते हैं। तो वह अंजन से तारे कुधी सो जय 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 जिनदेव, कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केवल उन्हीं का सहारा रहता है। थकी नाव भव दधि विषय तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिनदेव। थकी नाव, जब व्यक्ति हार थक जाता है, संसार से उदास हो जाता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो कहते हैं निश्चिंत रहो, अभी सहारा है। तुम केवल मन मत ना बदलो, तैयार है कोई करने के लिए कुछ। इस ढंग से थकी नाव भव दधि विषय, जब वह नाव खेने वाला संसार रूपी समुद्र में फंस जाता है तो कोई सहारा नहीं आता, तो मात्र आपका सहारा रहता है। वह थक चुका है कि अब बाजुओं की ताकत खत्म हो गई, यह लहरें ऊपर ऊपर उठने लगी, तो कौन इस संसार रूपी समुद्र से पार उतारेगा? तो निश्चिंत रहो, कोई ना कोई तो है। तुम केवल अपना मन बदल लो कि हमें अब अच्छा करना है, अपना कल्याण करना है, कोई ना कोई हर हाल में कहीं ना कहीं सहायता के लिए तैयार हो जाता है। तुम इतने ढीले हो जाए तो तुम्हें भरोसा नहीं रहता है। कई व्यक्ति परसों से सुनाए थे ना, अब हो सकता है वो बैठे हो कि नहीं, कह रहे थे चारों तरफ के दरवाजे बंद हो गए। अरे अभी कुछ नहीं हुआ, तुम मनुष्य बन के यहां पे आ गए हो तो महापुण्य से बने हो, अभी आएगा उसमें कितने गोद कितने नार की। तुम उस सबको छोड़ के जब मनुष्य बन चुके हो तो भरोसा रखो महापुण्यवान हो। अभी क्यों हताश होते हो? लगता है तुम केवल अपने अंतरंग का विश्वास दृढ़ करो कि जब इतना पुण्य उदय में आ गया, कि इस स्थिति में आ गया, तो थोड़ा तो धैर्य रखो, तुम्हें कई सहारे देने वाले हैं, तुम अपने अंतरंग का विश्वास बना के रखो। खेवटिया तुम हो प्रभु सो जय जय जिनदेव, तुम जो संसार रूपी समुद्र में जिनकी नाव फंस चुकी है, जो थक हार चुके हैं, उनके लिए भी जिनेंद्र प्रभु और साक्षात गुरुदेव आसरा है, सहारा है। तुम धैर्य रखो, खेवटिया तुम हो प्रभु जय जय जिन, तुम्ही के द्वारा केवल इस नाव को पार होगी। क्योंकि वे स्वयं इतने आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, उनकी ऐसी काया की स्थिति देखते हुए भी ये खड़े हो जाते हैं, जब लगता है तो पूरे जैसे संघ को सहारा मिल गया है। एक शब्द उनका पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सहारा सा हो जाता है। कुछ भी एक बोल दें, कुछ भी कोई कुछ कहता रहे, दुनिया एक तरफ रहते, लेकिन उनका एक शब्द जब मुख से निकल जाता है तो व्यक्तियों में ऊर्जा का संचार होने लगता है। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व है, भगवान और गुरुदेव, प्रभुवर और गुरुवर, ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो स्वयं अपने स्थिति को इतने ऊंचे स्तर पे ले चुके हैं कि जो भी व्यक्ति उनके शरण में आता, उनको स्मरण करता है, तो अपने आप उनकी स्थितियां अपने आप सुधरने लगती हैं। है ही नहीं, क्योंकि वह उन्होंने अपना स्तर इस ढंग से बना लिया है और स्वयं अपने आप को निरंतर अपनी उस आत्म तत्व की शाश्वतता को ध्यान में रखते हैं कि मैं तो बिल्कुल शाश्वत हूं, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम ना यवैतानी पुदकले। न मेरी मृत्यु ही नहीं, न मुझको कोई रोग होता है, तो किस बात का भय करूं और किस बात से पीड़ित रहूं, क्योंकि होता ही नहीं है। जिनका इस लेवल पे अपना आत्म गौरव बढ़ चुका है, जिनका भरोसा इस ढंग का बढ़ चुका है, वही व्यक्ति भरोसा देने के लिए सक्षम रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं रो रहा है, बार बार दूसरे से आशा लगाए है, उसकी सहायता लोगे क्या? उससे सहायता लोगे? नहीं, वो तो सहायता देने योग्य है ही नहीं। जो पर से अपेक्षा लग रहा है उससे नहीं होता, जिनका स्वयं का वजूद इतना जबरदस्त रहता है कि नहीं, सब संभव है। जब यहां तक आ चुके हैं, जिस आत्म तत्व में इतनी क्षमताएं हैं कि सिद्धत्व की प्राप्ति करता है, वही तो मैं हूं। जिनका गौरव इस ढंग से बढ़ चुका है, उनकी ही लोग शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए तो बोलते हो आप, चत्तारि शरणम पवजामि, अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि और साहू शरणम पवजामि। अब साधु ही दीनहीन हो जाएगा तो किसकी शरण जाओगे तुम? अरहंत भगवान साक्षात बोलते नहीं है? और साधु भी इतना दीनहीन हो जाएगा कि वो भी पर की आशा लगाए रहेगा, हमें ऐसा करवा दो, हमें वैसा करवा दो। फिर किसकी शरण में जाओगे तुम? अपना स्वयं का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डाउन होने लगा है, अब वो तो व्यक्ति किसी को सहारा देने के योग्य है ही नहीं। इसलिए अच्छे ढंग से यह ऐसी शक्तियां हैं संसार में अभी विद्यमान में कि अच्छे ढंग से स्वयं अपने
को पार लगाती हैं और इनका जो आसरा लेते हैं उनको भी पार लगा देती हैं। तो थकी नाव भवदद विषय तुम ही पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु सो जय जय जिन देव। जब जो इतनी मुसीबतों से स्वयं को निकाल लिया है तो निश्चिंत रहो, आप केवल सहारा लो, वो आपका भी हाथ पकड़ के आपको संसार समुद्र से निकाल देंगी। भरोसा रखो, आप बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि वह स्वयं प्रमाणित है। इसलिए भगवान के मामले में और गुरु के मामले में अपनी श्रद्धा मजबूत रखो। कहने के लिए जिनबिंब है, लेकिन ध्यान रखो स्थापना निक्षेप से है ये। इसी स्थापना निक्षेप से नंदीश्वर द्वीप है, और इसी स्थापना निक्षेप से स्वर्ग के देवताओं के जिनालय भी है वहां के अंदर। वह देव जो इतनी रिद्धि संपन्न है, आपको इनकी तो सामने प्रभाव देखने में आ नहीं रहा है। जब वह देवलोक जी के पूरे जम्बू द्वीप को पलटने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी करने की क्षमता रखते, वह भी जब साक्षात जिनबिंब के सामने मस्तक झुकाते हैं तो आपके लिए तो और बड़े पूज्य हैं। तुम तो ऐसे स्थिति में हो कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो इतने संपन्न होने के बाद भी उनकी रोज अभिषेक पूजन करते हैं, स्वधर्म इत्यादि। तो हमारी तो इतनी स्थिति में है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो जन्म के कंगाल से हैं, कुछ ना शक्ति से कंगाल है, मन से कंगाल है, वचन से भी कंगाल है। वो तो इतने संपन्न हैं कि द्वादशांग के पाठी रहते हैं, अंतर्मूर्त में क्षमता रहती है कि इतना कुछ का कुछ कर दें। वो भी इतने बड़े व्यक्तित्व भी जब भगवान के सामने सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, बिल्कुल लौट जाते हैं अष्टांग से कि भगवान तुम ही सब कुछ हो, मैं तो एक तुम्हारे सामने एक दास सा हूं। तो उसी प्रकार आपकी भी इस ढंग से जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो पूरे बहुमान के साथ जिनबिंब नहीं है, साक्षात अरहंत परमेष्टि विराजमान है, साक्षात अरहंत भगवान विराजमान है। जब इस ढंग का भाव आएगा आपके अंदर, तब कहीं जाके एक एक पूजन, आपकी एक एक शब्द इतना जबरदस्त काम करेगा, इतनी जबरदस्त पुण्य का बंद करेगा कि भव भव में उसको खाली नहीं कर पाओगे तुम। आस्था जगाओ अंदर से। जब आते हो भगवान के दरबार में तो सोच लो जिनबिंब मात्र नहीं है, ये साक्षात अरिहंत भगवान है। उनके सामने इस ढंग की जब पढ़ा करो, थकी नाव भवदद विषय प्रभु तुम पार करे, आपके द्वारा ही पार होगी। जैसे जैसे भरोसा बढ़ेगा तो समझ लो आपका कार्य अच्छा होने वाला है। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, वीत राग भेट्यो अबे मैटो राग कुटेव। हमारी इस राग की कुटेव की परिणति को दूर कर दो। राग सहित जग में रुल्यो, जब जब हमने किसी रागी द्वेषी को अपना माना है उससे मात्र पीड़ाएं मिली हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति पीड़ा दे या जिसके द्वारा पीड़ा हो तो समझ लेना वो रागी द्वेषी है, क्योंकि वीतरागी के द्वारा कभी पीड़ा होती ही नहीं है। राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव, कहीं ना कुछ आशा कुछ प्रत्यक्ष दिख जाए, इस ढंग की आशा रखता है व्यक्ति। कोई तंत्र मंत्र कर दे, तुरंत हमें असर दिख जाए, अपने उस सिद्धांत को डोल देता है, वो व्यर्थ में मिट्टी में गंवा देता है। बिल्कुल अच्छा साहस रखो, क्योंकि जब जब तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, तुम कहीं ना कहीं जो व्यक्ति पहले से संसार में है, अभी उस संसार के अंत होने का कोई चांस नहीं है, उस व्यक्ति की शरण गहा लेते हो। हमें तो ना कोई सब मंत्र बता दो, हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, होती नहीं। ध्यान रख लेना, 90-99 व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, कुछ ना कुछ बाहर का सहारा लेता है और कहीं ना कहीं जाके वह अपनी असमाधि के लिए कारण बना लेता है। मना नहीं कर रहे कि सहारा नहीं लिया जाता, लेकिन आप उनकी मर्यादा को देखो। मित्रवत लो, आप उनका लेना है ना, मित्रवत लो उनसे कि आप मित्र की भांति हो। आप उस हिसाब से उनको आप भगवान का लेवल दे देते हो। अब उनको हम भगवान तो वे है ही नहीं, कुछ समय रहे, 10-20 हजार वर्ष की आयु बिताई उन्होंने और पुनः चारों गतियों में भ्रमण करने लगते हैं। उनको उनके स्तर का किस ढंग के हो, तो जैसे कोई आपका मित्र कलेक्टर वगैरह बन जाता ना, कलेक्टर बन जाता है, तो अब तुम भगवान थोड़ी मानते, उसको नहीं मानते ना। कैसे मित्र मत भैया हम ऐसे ऐसे काम है करवा दूं, इतनी तो रहती है कि नहीं, कि उसकी जाके अष्टद्रव्य से पूजन करने लगते हो, कि देव की तुल्य मानने लगते हो। नहीं करते, इतना काम निकालना, तुम्हारा ग्रस्त हो, निकाल सकते तुम इतना। कई व्यक्ति रहते महाराज जी, वो हमारे मंदिर में देवी देवता रहते या कुल देवता इत्यादि रहते हैं ना, तो अपने पूर्वज समझ के मत मानो ना, पूर्वज मात्र है वे। तुम भगवान मानने लगोगे तो फिर कहीं जाके ना वो उनका कल्याण होगा ना तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि वो भी इस ढंग की पूजा चाहते हैं, कर लोगे असहमी है।
तो इस ढंग से उनको भी रास्ता दिखाओ कि नहीं, आप हमारे मित्र की भांति हो, साधर्मी हो, ऐसी ऐसी अपन, हम भी जिनेंद्र भगवान को मानने वाले हैं, आप भी मानने वाले हैं। इस तरह की बातें उनके सामने रखो। आप हमें भी इस ढंग से करो। अगर विदेह क्षेत्र इत्यादि जाओ, एक प्रसंग सुना था हमने कि बैणी जी थे जब उस समय, तो किसी के सिर से कोई देवी देवता आए थे, पहले परिवार के थे, मरण हो गया, तो वो बार बार तंग करने लगी उन व्यक्ति को, पुजारी वगैरह थे भी। तो कहा बैणी जी के सामने कि ऐसी ऐसी समस्या है। अच्छा, कब कब तो कब आते हैं? तो अच्छा, जब आए सो हमें बुला लेना। तो जहां तक है बैणी जी के प्रसंग है, तो उनको जैसे ही उनके सिर से आए तो बैणी जी को बुला लिया कि वो आ गए, ऐसी ऐसी बात है। तो अच्छा, क्या हुआ? तो उनने हमसे, हमारे साथ ऐसा ऐसा किया था। तो अच्छा, इसलिए तंग करते हो? और क्या, हम इनको बता देंगे, हम इनका ऐसा कर देंगे। तो अपना इतने सक्षमशाली हो कि नहीं? बिल्कुल सक्षमशाली हूं मैं। तो फिर ऐसा कर सकते हो? सक्षमशाली हो तो फिर हमारा थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हो। क्या काम करना आपको बताओ? तो कहा कि विदेह चित्त में सीमंदर भगवान विराजमान है ना? हाँ। तो वहां जाओगे क्या? हमारा थोड़ा सा काम, बोलो क्या करना है? तो कहा कि उनसे पूछ लेना, भरत क्षेत्र में जो गणेश प्रसाद बैणी है, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, यह पूछ लेना। और थोड़ा सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ लेना उनसे। और कहना कि अगर मैं भव्य हूं तो भगवान मेरा कल्याण कब होगा? इतना पूछ देगो कि नहीं? हमें बताओगे कि नहीं? हाँ, बता देंगे। वो व्यक्ति, वह देव वहां पे सीमंदर भगवान के समूह शरण में गए और पूछा ऐसी ऐसी बात है। जब उनके लिए वह सारा का सारा सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया, उस दिन से उन्होंने उस प्राणी को दुख देना बंद कर दिया। क्यों? अरे भाई, वो अब धर्म के, अभी तक तो देवी देवता बन गए थे समूह। आपको लगता है कि सारी के सारे समूह शरण में घूमते फिरते होंगे? समूह शरण मात्र तो ठेले मेले जैसे करते, हर कोई थोड़ी इतनी आत्म कल्याण की बातें सुनता। इतने व्यक्ति आते ना प्रवचन में, कहां सब बैठते, थोड़ा एक दो मिनट चावल चढ़ाए बाहर हो गए। उसी प्रकार वह समूह शरण इत्यादि में गए, और गए तो पूछा कि उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा था, उत्तर दीजिए। तो उन्हें सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप समझा दिया। तो लगा कि कहां मैं उलझा हूं। अब उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीड़ा नहीं दी उस व्यक्ति को, क्योंकि अब इस ढंग से तो राग द्वेष बढ़ता रहेगा। तो व्यक्ति की ये स्वयं की हुनर है कि भैया ऐसे व्यक्ति हैं तो इनको इस ढंग से कर दूं, स्वयं को भी मार्ग मिल जाएगा उनको, और हमारा भी कुछ अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति की पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। तो ये समझदारी है, अच्छे विवेक से इसी ढंग से किया करो। हर किसी को हर काम में लगा लो ऐसा नहीं है, उसको किस ढंग से कैसे हैंडल करना आता है, गुरु महाराज सब सिखा देते हैं। ये उद्दंड प्रवृत्ति का है ना, तो इसको इस ढंग से हैंडल करना है। अब आप लोग समझते नहीं हो, कोई बचकाना व्यक्तित्व है, वो अपना बुद्धि थोड़ी रखता है, अहंकारी है, पूजा इत्यादि से संतुष्ट होता, तो उसको थोड़ी से सावधानी से नहीं, अगर ज्यादा सम्मान करोगे तो अभिमान बढ़ने लगता है। एक मुनि श्री क्षमा सागर जी सुनाते थे एक उदाहरण कि एक दो ऋषि, सनातन धर्म में दो ऋषि साधु थे। तो एक को बहुत अहंकार था, हर बात में इस ढंग से ऐसा ऐसा करते रहते। दूसरे थे तो उनसे पूछा कि आप तो उनसे ज्यादा चर्चा करते ही नहीं हो। तो फिर बताया उन्होंने कि भाई मैं चाहता हूं कि उनसे अच्छे ढंग से बोलूं, उन्हें सम्मान भी दूं, कुछ काम पूछ के भी करूं, लेकिन स्थिति इस ढंग की है कि वह व्यक्तित्व इस स्थिति पे, लेवल पे जा चुका है कि अगर मैं उनसे कुछ इस ढंग की बातें करता हूं तो और अभिमान में और वृद्धि हो जाती। बार बार उनसे कुछ काम पूछ के करता हूं तो व्यक्ति का अहंकार और बढ़ जाता कि लेवल इस ढंग का बन चुका है। वो व्यक्ति जब तक अपने अंतरंग में सरलता नहीं लाता, तब तक हम उनका अगर सम्मान करते हैं थोड़ा, तो और उनके उस गुणों की हानि हो जाती है। तो इस ढंग को जानते हुए अच्छे ढंग से माध्यस्थ भाव के साथ वो काम करते रहते कि नहीं, क्योंकि अगर हम, क्योंकि व्यक्ति हमें मानता है, इनके चरणों में अगर मैं झुकता हूं तो व्यक्ति और अहंकारी हो जाता है। इस ढंग से कई तरह से हैंडल करते हैं। हर का काम जैसे आप सब लोग करते वैसा थोड़ी किया जा सकता है, कई तरीके से माध्यस्थ भाव से भी अपना काम निकाला जाता है कि सब व्यवस्थित बना रहे। आप उस विधि को समझ नहीं पाते हो कि बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनके करने के तरीके भिन्न रहते हैं, आपकी समझ में नहीं आता वैसा, लेकिन बस नहीं ऐसे ही करते जाएं तो ऐसा नहीं बनता। उनको हैंडल करने के तरीके अलग ढंग के रहती है। अगर इस ढंग से नहीं करते हैं तो और बात बिगड़ जाती है, गुणों का और ह्रास हो जाता है। यह सारी की सारी चीजें रहती हैं। इसलिए अच्छे ढंग से, किस ढंग से देवताओं को करना है, आज कुछ का कुछ कर लेते, आप नहीं ध्यान देते, मंदिर को ऐसा कर दिया, मंदिर को वैसा कर दिया। अरे भाई उनसे पूछ कर लो, जो इतनी दिन से सेवा में लगे हैं, वर्षों से, हजारों वर्षों से जो मंदिर इत्यादि की सेवा कर रहे हैं, उनसे पूछ कर लो कि भाई ऐसा ऐसा है, आप सहयोग करेंगे कि हमने सोचा है, और हमारी बुद्धि तो छदमस्त की है, आप तो
देवलोग हो, आप तो तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जा सकते हो, तो ऐसा करना उचित है क्या? तो अपने आप कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखा देते, इस ढंग से ऐसे ऐसे कर लो। ये तरीके रहते करने के, क्योंकि उसके बगैर काम बनता नहीं है। तो हर काम केवल भावुकता में या जल्दबाजी में नहीं होते कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत फॉलो करने लो, उसको बड़े विवेक से समझते हैं, इस ढंग का ऐसा ऐसे करना है। आचार्य महाराज का जब देखते हैं तो हर काम को बिल्कुल बहुत सूझबूझ से करते, नहीं ऐसा नहीं करो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। वो अपने हिसाब से देखते रहते हो, कैसे इस ढंग से हैंडल करना करती रहती है। यही गृहस्थी में करना है। हर बात का जवाब केवल लड़ाई झगड़ा हो ऐसा नहीं, कुछ तू मैं हो ऐसा भी नहीं। उसको अच्छे शांति से यह व्यक्ति की प्रगति समझो, फिर बहू को सास और सास को बहू इस ढंग से हैंडल करवे, नहीं तो घर में कलह बनी रहती है। कलह बनी रही दलंतर, तो उसका सीधा सा तात्पर्य है, यहां लड़ते झगड़ते हो ना आप, कलुस्ता रखते हो ना, तो जाके तुम चूहा बिल्ली बन जाओगे। अब लड़ते झगड़ते रहो, बनना क्या चाहते हो कि कुत्ता बिल्ली बन जाओ तुम? हम्म? संस्कार तो पड़ चुका है आप में वो, और पूरे जीवन इसी संस्कार को और दृढ़ कर रहे हैं आप। बार बार बात बात पे लड़ना झगड़ना, बार बार टोका टोकी करना, ये तमाम चीजें इस बात की परिचायक हैं कि आपने बीज डालना शुरू कर दिया काय का, तो नारकी होने का। आप कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो एक दूसरे के पीछे लड़ाई झगड़े। एक आता ना, वो कार्टून आता था टॉम एंड जेरी, देखा ना बच्चों ने? है? शायद नहीं देखा, बच्चे नहीं बैठे कोई। एक टॉम एंड जेरी आता था कार्टून, हम कुछ कार्टून बच्चों के साथ हमें अच्छा वहां वहां का ना देख के कुछ कार्टून वगैरह देख लेते थे, तो वह बार बार केवल बिल्ली और चूहा की लड़ाई चलती रहती उसमें। वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ेगा, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ेगा, इस ढंग से चलता रहता। हुआ क्यों ऐसा? तो वस्तुतः बार बार वह व्यक्ति जब इन तमाम चीजों को, छोटी छोटी बातों को बार बार विषय बनाते उठाते, तो वह आदत में आ जाता, वो संस्कार पड़ने लगता है कि तुम्हें अब ऐसी ही पर्याय मिलेगी जहां तुम एक दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़ा करती रहोगी। तो किसकी है? जब सुबह से जंगल जाते ना, तो इतने कुत्ते आपस में, एक इस गली से आता, उस चार तो चार उस तरफ खड़े, इस तरफ खड़े हो, एक दूसरे से भौंकते रहती हैं। क्यों भौंक रहे हैं? क्योंकि इस ढंग का संस्कार पड़ चुका है उनमें। पहले जब मनुष्य थे तो बस उनको काम धाम तो कुछ था ही नहीं, तो बस लड़ाई झगड़ा मात्र करना है, दोस्त देखने हैं, इस ढंग से वो करते रहते। वो संस्कार इतना दृढ़ पड़ चुका है कि अब जाके बोलने की अब यहां तुम्हारी पूर्ति ना होगी, तुम्हारी तो जब तुम कुत्ता बन जाओगे ना, जब पूर्ति होगी। समझ में आया कि नहीं? इस ढंग से, क्योंकि तुम वो अपना संस्कार दृढ़ कर रहे हो, और वो संस्कार इस ढंग से दृढ़ हो जाएगा तो उसी ढंग की आयु का बंद हो जाएगा कि अब तुम्हें बहुत लड़ने का रहता है ना, कि बार बार लड़ने लगते हो, बहस करने लगते हो, एक दूसरे से जेलसी रखते हो। यहां उसकी पूर्ति नहीं होगी, त्रियंच गति में चले जाओ, अच्छे ढंग से पूर्ति करना। तुमने जो बीज डाला है उसका फल तो तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए अच्छे ढंग से एक एक एक्टिविटी करो, सोच समझ के। बार बार हर किसी बात को तूल पकड़वाना ठीक नहीं। छोटी छोटी बातों को उकसार उकसार के इस ढंग से कर देते हो, भी तो बच्चे हैं, अभी जानते थोड़ी है कुछ। तुम इस ढंग से समझदारी से काम किया करो, नहीं तो यह सारी गतियों में पहुंचने की तुम तैयारी कर रहे हो। समझ में आया? लड़ाई झगड़ने में, करने में इंटरेस्ट, या बार बार लड़ने में इंटरेस्ट रहता है, कोई बताए तो उस ढंग के माहौल पैदा करते, इससे कहा उससे कहा, अब वो जाके वहां कहेंगे, वहां जाके कहा, अब वो तैयार हो गए लड़ने। तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति इस ढंग की मानसिकता में बैठा है। बहुत सावधानी से देखते हैं, नहीं कुछ करना ही नहीं है अपन को, क्यों हवा दो? हवा देना ही नहीं है। उसके लिए उपाय बता दे तो माध्यस्थ भाव रखो, कुछ नहीं कहना आपको, शांति से इस ढंग से निकाल लो अपना काम। यस, गुरुजी महाराज ने 8 साल में सब कुछ सिखला दिया हमें कि इस ढंग से कहा कुछ नहीं उनकी, लेकिन एक्टिविटी उनकी देख के कि किस ढंग से ऐसी ऐसी परिस्थितियों को इन्होंने हैंडल किया कि लगता कि पूरे समाज उग्र हो जाए, इसके बाद भी वो सावधानी से उन्होंने काम को निकाल दिया, इतनी धैर्य के साथ। इसलिए अच्छे ढंग से अपनी यह इस धैर्य का, बुद्धि का प्रयोग करो। घर की कलह से दूर रहो, आपस की जो वैमनस्यता है उसको शांति से करो। इस ढंग से बढ़ाते रहोगे तो बिल्कुल पक्का है, कहीं से भी आए हो, नए सिरे से बैर का बीज बोलोगे तो एक भाव नहीं, कई भाव तक चलता रहेगा। इसलिए बहुत, क्योंकि हमें मालूम है किसी की अगर कसाय तीव्रता को लिए हुए है तो बस अपने को ठंडा होना है, वो तो व्यक्ति क्या कर सकते उसके मामले में। इसको समझ के अच्छे ढंग से करते रहते। राग सहित जग में रोल्यो, मिले सरागी देव, और वीत राग भेंट्यो अवे, मैट्यो राग कुटे। इस तरह की हमारी राग परिणति को दूर कर दो। कितनी गोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन मानुषो भयो,
पायो जिनवर थान। त्रियंचों की ऐसी परिणति रहती है कि उनके ढंग के कसाय का लेवल एक स्तर पे ऐसा रहता है कि पांचवें गुणस्थान से कहने के लिए तो वो भी नग्न है, लेकिन पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं उठ पाती वो, क्योंकि वह उनके कभी भी प्रत्याख्यान का अनुदय रह ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लें, वृत्ति को पना भी प्राप्त कर लें, इसके बाद भी उस गुण स्थान से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि वह अपने आप में एक स्तर है, उस गति का प्रभाव है, उस आयु का प्रभाव है कि इससे ज्यादा वह उनके कसायों का समन हो ही नहीं सकता है। इसलिए महिलाएं भी ध्यान रखें, स्त्रियां भी ध्यान रखें, आपके भी पांचवें गुणस्थान से ऊपर की भूमिका नहीं है, इसलिए इसमें संतुष्ट मत रहा करो कि बहुत अच्छे हैं। अरे बार बार कहो भगवान कब यह स्त्री पर्याय का विच्छेद हो, क्योंकि चाहते भी आप वह संयम की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो बार बार इस पर्याय के प्रति भी सोचो, भगवान हमें स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए। तो बार बार जो कसाएं होती हैं, रागद्वेष होती है, मायाचारी होता है, उसके ऊपर धिक्कारो। कल भी हमने कहा था कक्षा में, कोई व्यक्ति आते, महिला थी, तो बताया था कि पहले से भी सरल थी, और कहा कि अब जब भी हमें गुस्सा आ जाती है, मायाचारी करने का भाव आ जाता है, तो रोज अपने आप को डांटता हूं मैं कि भगवान मैं, मुझसे कोई मायाचारी ना हो, मुझसे कोई झूठ ना निकले। इस तरह के भाव रोज करते हैं, तब कहीं जाके वो भाव परिणति बनती है, क्योंकि ये दोष अगर बना रहेगा तो पुनः स्त्री पर्याय में जाना होगा, क्योंकि मायाचारी बनी रहेगी, झूठ बने रहेगा, छल कपट बना रहेगा, छिद्राणी व्यवस्था बनी रहेगी, चुगलखोरी बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें क्या है? तो यह सारी चीजें स्त्री भेद के लिए कारण है। इनसे बार बार तुम्हारा स्त्री पर्याय मिलती रहेगी, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इन दुर्गुण है यह दुर्गुण धीरे धीरे कर कर क्रस करते जाओ, दूर करते जाओ, कि यह दुर्गुण दूर होते जाए, तब कहीं जाके ऐसा सौभाग्य रहेगा। स्त्री नहीं तो यहां से जाओगी तो, लेकिन कहां उत्पन्न हो जाओगे? स्वर्ग में हो गए व्रतों के प्रभाव से, लेकिन वहां भी स्त्री बन जाओगी, देवी ही बनोगी, देव नहीं बन पाओगी। इसलिए अच्छे ढंग से अपने परिणामों पे पहरेदारी करो, निरीक्षण करो कि इन परिणामों के फलस्वरूप स्त्री वेद का बंध होता है। अब जो सरवार सिद्धि आता ना, उसमें 6वें अध्याय में इनका वर्णन है। जब हमने आचार्य अकलंग देव ने, भट्ट अकलंग देव ने जब इसको तत्वार्थ वार्तिक में खोला, तब उस दिन से तो हल लगने लगा कि इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया इन परिणामों का, तो लगने लगा अरे ऐसे परिणाम तो हमारे पास होते हैं। अभी कई परिणामों को देखा कि अरे इनको तो हम सामान्य मानते थे, लेकिन वस्तुतः यह परिणाम तो इस तरह के वेद के लिए कारण है। उस समय से और सावधानी आने लगी कि नहीं, अब तो ऐसा और नहीं करना है। देख, स्वाध्याय का यह फल है। स्वाध्याय में उन्होंने सामने दिखा दिया आईना, देख लो अपनी सूरत, अपने आप को अच्छा मत मानो, कितनी कालिक पुती हुई है। शास्त्र का तात्पर्य यह है कि वो सीधी की सीधी आपके सामने आईना की भांति रख देता है, देख लो सूरत अपनी, अहंकार मत करो, तुम किस ढंग के हो देख लो, इसमें पूरी सूरत नजर आएगी। जो अपने आप को रूपवान मान रहे हो ना, तो समझ में आएगा कितने धब्बे हैं चेहरे पे, तब कहीं जाके उन धब्बों को छुटा पाएंगे। वो देव, उन अकलंग देव का हमने पढ़ा वो प्रकरण चारित्र मोहिनी के बंद का, तब लगा कि बहुत अभी कमियां बाकी है और सुधारना बाकी है। इसलिए तो है, सुधारना ही साधना है। दोष दूर करते जाओ, बस इसी का नाम तो साधना है। बाहर की जो व्रत इत्यादि है वो तो सहयोग करते, लेकिन अंतरंग से तो वो धर्म जो आपका है, तो अंतरंग की जो कसाय इत्यादि की परिणति है, नौ कसाय इत्यादि की परिणति है, समझ समझ के धीरे धीरे करके उनको दूर करते जाओ, इसी का नाम साधना है, और यही आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है। नहीं तो बाहर की साधना तो बहुत की आपने, अंतरंग की साधना के अभाव में वो बाहर की साधना कुछ समय लेके छूट जाती है। इसलिए अच्छे ढंग से एक एक परिणामों की ओर ध्यान दो, अपनी परिणति सुधारो, पुरुषार्थ करो, तुम्हें स्वयं करना होगा। कितने गोद कितने नारी की, कहां कहां से भटक के आया है, नरकों से भटक के आया है, निगोद से भटक के आया है। और त्रियंच अज्ञान, जो अज्ञान, त्रियंच को अज्ञानी का, निपट अज्ञान ही आता शब्द, वो चाहते भी उस भाव परिणति से ऊपर नहीं उठ पाते। इतनी कलुषता या मायाचारी इत्यादि भाव रहता उनमें, और वैसे हमारे अंदर बना रहे। पंचम काल के जीव हो, इस चीज का ध्यान रखना, कलुषता और कपट बहुत जबरदस्त होगा आपके अंदर। मेरे अंदर भी था और है, अभी मना नहीं करूंगा, लेकिन उसको निरंतर उसी साधना में लगा हुआ हूं। आप भी इस बात का ध्यान रखो कि आपके अंदर अभी सारे के सारे दोष और कलुषताएं भरपूर हैं। साफ सुथरा नहीं मानना अपने आप को, बहुत ही पापी हूं मैं,
दुष्टी हूं मैं, दुराचारी हूं मैं, बार बार अपने मन को टटोलते रहोगे तो लगेगा हाँ हूं मैं। तुम दूसरे के दोष देखते रहते हो। इसलिए अच्छे ढंग से अपने भी रोज दोष देख किया करो कि यह गलती है, सुधारना है। ऐसा ही प्रयोग मैं करता हूं। अभी यह कमी है, इसको किस ढंग से और अच्छे ढंग से कर सकता हूं, इस ढंग से देखते रहते हैं। आज धन मानुष भयो, आज मेरा जन्म, यह मनुष्य जन्म धन हो गया, जो पायो जिनवर थान, प्रभु के चरणों की रज प्राप्त कर ली है, उनका आश्रय प्राप्त कर लिया। थान मतलब स्थान प्राप्त कर लिया है। जिनेंद्र भगवान की जो आज शरण प्राप्त कर ली है, वही सब कुछ है, सारे चारों गतियों के दुखों से पार करने वाला है। तुमको पूजे सुरपति, अहपति नरपति देव, धन भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेव। आज धन हो गए कि भगवान आपकी शरण आ गए, उनको तुम्हारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रख लेना, तुम सोचो कि तुम्हारे भगवान विराजमान तो पूजन से प्रसन्न हो, वो नहीं होते। न कि तुमने पूजन कर दी। कई जन की मान्यताएं हैं कि नहीं, जब कोई आ जाता है तो जैसे तैसे 5 मिनट में करके तो आप भगवान की पूजा हो जाए। ऐसा कई व्यक्ति कहते भगवान की पूजा हो जाए। अगर नहीं पूजा होगी तो क्या अधूरे रहेंगे क्या, भूखे रहेंगे क्या? नहीं, उन्हें तुम्हारी इस पूजा से प्रयोजन नहीं है, तुम्हें उनसे प्रयोजन है कि तुम उस जो तुम्हारा क्षण घनघोर पाप में जा रहा था, अपने आप उन क्षण को पवित्र कर लो आप। इस कारण से आपको पूजा करनी है। तुम्हारी पूजा की उन्हें आवश्यकता नहीं है कि उस ओर देख रहे हो कि जैसे महाराज को आहार की आवश्यकता है, वैसे तुम्हें उनको पूजा की आवश्यकता है तो नहीं है। महाराज को भले ही आहार की आवश्यकता है, जो छद्मस्त अवस्था में तीर्थंकर हैं उन्हें भी आहार की आवश्यकता है, लेकिन तीर्थंकर जो बन चुके हैं अरिहंत अवस्था में हैं, अब तुम्हारी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं उन्हें। अब वो कृत्य हैं, उन्हें तुम्हारी इस तरह की आवश्यकता नहीं। मात्र तुम्हें पवित्र होना है, इसलिए करते हो। और तुम उसको खाना पूर्ति में कर लोगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तुमने पूरा जीवन अपना खाना पूर्ति में निकाल दिया। इसलिए अच्छे भाव सहित जितना समय मिलता पूरे उत्साह के साथ करना है। शरीर का बल है, वचन का बल है और मन का बल है, तो तीनों बल को लगा दो आप। पूरा एक में एकता कर दो कि नहीं, अब इतना समय दिया है तो पूर्णता अपने आत्म कल्याण के लिए, प्रभु की, जिनेंद्र प्रभु की आराधना के लिए लगेगा। जब इस ढंग से करोगे तब कहीं जाके मानव जन्म सार्थक होगी। और वो इतने बड़े बड़े देवता हमने बता दिया कि पूरा स्वर्ग का साम्राज्य उनके चरणों में है। तो मैं भी धन्य हो गया प्रभु कि आपकी सेवा, आपकी अभिषेक करने लगा, आपकी पूजा करने लगा। अपने आप को धन्य समझा करो। मानते हो कि नहीं? तो फिर लड़ते तो नहीं मंदिर में? हाँ, क्योंकि अगर मानते होगे तो लड़ नहीं सकते, तुम कसाई नहीं कर सकते मंदिर में। अगर अपने आप को धन्य मानोगे कि भगवान का अभिषेक कर लिया, मैं बाकी में बहुत भाग्यवान हूं, तो कभी भी मुख से मंदिर में लड़ाई का शब्द तो होगा ही नहीं। और लड़ते हो तो बिल्कुल पक्का है तुम्हें भगवान की पूजन अभिषेक से भाग्यवान मानते ही नहीं, अपने आप को धन्य मानते ही नहीं हो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं? अपनी परिणति देखते रहना अब कि अगर लड़ाई झगड़ा का भाव आ गया तो तुम भगवान के प्रति धन्य हो ही नहीं, तुम वहां से खिन्न हो चुके हो। असरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैडुवत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। असरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में, खेव लगाओ पार। प्रभु इस तरह से अपनी शरण दो और हमें संसार से पार लगाओ, इस तरह की भावना बलवती करो। ठीक है ना? जो हम इसका ऊपर अर्थ समझा चुके हैं। निराधार आधार हो। जो भी व्यक्ति बैठे हो, अभी भी जो कह रहे थे कि हमारे 4 दरवाजे बंद हो चुके हैं, पुनः करता हूं कि आपके दरवाजे पूरे खुले हैं। केवल भरोसा करो, तुम्हारे दरवाजे खोलने के लिए कोई खड़ा है। तुम सुस्त मत बैठो अब, ठीक है ना? और रहा पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महाराज का, तो सबको अभी जो उनके जो मंत्र के लिए माला का संकल्प लेके गए हैं, तो उस माला के संकल्प में जिनका लिया है नमोकार मंत्र का, यह भावना बने कि भगवान वह जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है ना? और जो अभी जिन्होंने माला का संकल्प नहीं लिया है, वो भी उनके लिए कम से कम 1, 2, 3, 5 तक मालाएं फेरें, जिनकी जैसी क्षमता हो कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो उनको। समझ में आया ना? कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे, चाहे अपने भोजन बनाते समय करो, अगर जिसने अभी शुरुआत नहीं की मंत्रों की, तो वह नमोकार मंत्र भगवान जग के समस्त
प्राणियों के साथ साथ पूज्य श्री निर्वेक सागर जी महाराज का स्वास्थ्य शीघ्र ही अच्छा हो जाए। करेंगे ना? हम जितनी जोर से बोल रहे आप भी बोलो, करेंगे ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब इसको आज से ही शुरू कर देनी है, माला फेरो कि उनकी वह पीड़ा दूर हो जाए, उनका संकट दूर हो जाए, अच्छे ढंग से वह साधना करें। ठीक है ना? हाँ, आप चलो प्रश्न लाओ, आप अपने रखे हैं क्या जी? आज अच्छा इस ढंग से ठीक। जिज्ञासा, प्रश्न और शंका, इनमें क्या भेद है? तो अब सामान्य से व्यक्ति इनको एक मान लेता है। शंका मतलब संकित होना कि यह ठीक है कि नहीं है, हमें कुछ धर्म कर्म से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह संकित होना है ना? और जिज्ञासा किसी वस्तु के बारे में जानने के भाव होना। ठीक है ना? जिज्ञासा, वहां शंका नहीं है, वहां तात्पर्य यह है कि आप हमें इसके बारे में बता दो। आपने महाराज जी ऐसा ऐसा कहा था, तो उसका क्या तात्पर्य है? आपकी ऐसी ऐसी एक्टिविटी हुई, तो उससे कोई व्यक्ति आते, महाराज जी ऐसा ऐसा सुना है आपके बारे में, मालूम है कि आप गलत नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तात्पर्य क्या है आपका? आपने जैसे किया तो क्या, किस उद्देश्य को लेके किया? तो इसका नाम जिज्ञासा मात्र है। प्रश्न तो चला के भी पूछा जा सकता है कि महाराज जी जो मनुष्य गति के बारे में आपने ऐसा ऐसा कहा है, तो उसमें क्या यह परिणाम भी बनते हैं क्या? ये इस ढंग का प्रश्न है। ठीक है ना? इस ढंग से कहा जा सकता है। इसमें केवल शंका को संकित मतलब दोहरा होना, ऐसा होता कि नहीं होता, इस ढंग से शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के महानतम आचार्य महाराज श्री ने जो ये नया आयाम दिया है इससे ना जाने कितनी पुण्य आत्माओं का नया मंजिल मिल गई। इसके बारे में आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं, सुनाते हैं अभी दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा के बारे में। एक आध दो प्रश्न और है, इनको फ्री करते ना। कई वर्षों की मंदिर के नवनिर्माण की भावनाओं को आपकी कृपा से रिद्धि मंत्रों से उच्चारित एक कलश के रूप में स्थापित करा दिया। अब पुरुषार्थ कैसा और किस तरह से करें कि कलश निष्ठापन के समय तक वह भावनाएं मूर्त रूप लेकर आपके सानिध्य में ही शिलान्यास हो सके? निश्चिंत रहो आप, अभी फल को पकने दो थोड़ा, है ना? जैसे बच्चों जैसे काम मत करो कि पिताजी ने वो पौधा बोया ना तो तुरंत देखने लगा कि बड़ा हो रहा कि नहीं। जल्दबाजी नहीं करो, अच्छे ढंग से। हम चाहते हैं यह काम निर्दोष पूरा हो। हम बताएंगे, ठीक है? कभी याद करवा देना। इसके लिए आप बिल्कुल धैर्य रखें, कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करना है। अच्छे आप पोटेंसी जमाओ, चाहें तो अभी भी हो सकता है कुछ, लेकिन हम चाहते हैं वह पूरे सोने पे सुहागा हो, है ना? यह कार्य पूर्णता अच्छे ढंग से पूरी विशुद्धि के साथ सबके भावनाओं से होना है, क्योंकि घर नहीं बनाने, आपको जिनालय बनाना है। वह जिनालय द्रव्य के साथ भाव से भी बनना है, किसी के विवाद से या किसी के मनमुटाव से नहीं बनना है। जब अपने आप निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल भरोसा रखें, आप केवल अच्छे के लिए भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं ना, वो पोटेंसी जाना शुरू हो चुकी है, उसके कुछ हमें संकेत भी मिलना शुरू हो चुके हैं। हम अभी उद्घाटित नहीं करेंगे उसको, सब अच्छा होने वाला है। अब यह देख लो, जैसे वो किसी कहीं आग लग गई थी ना, तो सब जगह बड़ी बड़ी बाल्टियों से बुझा रहे थे, तो एक चिड़िया अपने पंखों से बुझा रही थी, तो इससे कैसे बुझेगी? अरे उसकी भावना फलीभूत हो गई। जब इतने बड़े बड़े दान होते हैं और कोई व्यक्ति अपने निवाले को कम करके, जिसकी थोड़ी सी निवाले नहीं 5 रोटी खाते थे अब 4 रोटी खाएंगे, ऐसा व्यक्ति भी उसमें 1 रोटी का पोटेंसी जब देता है तो वह कई गुना होके फलती है। इसलिए आप उस चिड़िया की भांति अपनी भावनाएं अच्छी बनाते रहो, थोड़ा धैर्य रखो, जबरदस्त फल सामने आएगा। अंदाज नहीं लगा पाओगे, इतना भरपूर मिलेगा आपको।
आजकल अपने धर्म और गुरुओं के प्रति आस्था को दिखाने के लिए व्हाट्सएप मोबाइल पर अन्य दूसरे संत के आचार्यों के बारे में अनर्गल बातें की जाती हैं, जिसे कुछ लोग की कट्टरता से पूरी समाज बट जाती है। यह कैसी आस्था है? यह अविवेक है। देखो, पहले इस ढंग का रहता था। यह वस्तुतः जितनी लौकिकता और आधुनिकता बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार धर्म की धज्जियां उड़ाएगा व्यक्ति, क्योंकि एक तो उसको दुर्गति में जाना है। हमने उस दिन भी कह दिया था, अधिकांश जीवों को दुर्गति में जाना है। अब जब उसको नरक या त्रियंच गति में जाना है, तो वैसी पूंजी तो साथ में ले जाएगा कि नहीं? अच्छे कामों से थोड़ी ले जाएगा। वो उसको दुर्गति में जाना है तो ऐसी सामग्री वो बटोर के साथ में ले जाएगा। जब अच्छे कामों में भी वो गलत करता है, पाप की ओर प्रवृत्ति करता है, तो बिल्कुल घनघोर उसका बुरा होने वाला है, पतन होने वाला है। इस कारण से इस ढंग की रहता है। उस दिन कहा था, मोबाइल चलाना मतलब विस्फोटक सामग्री है, इससे आप नहीं बच सक रहे हैं और विवेक नहीं लगा रहे हैं, तो प्रति समय यह नरक की गति का बंद कर रहा है। आयु जिस दिन बंधेगी उस दिन द्वार खोल देगा वो। इसलिए सावधानी से इन चीजों का प्रयोग करो। उनमें भी विवेक नहीं है। इसलिए कहा था ना अभी कि अविवेकी व्यक्तियों की थोड़ी भी पूजा होने लगती तो उनका अहंकार और बढ़ने लगता। उसी प्रकार आज बिना सोचे समझे किसी को भी कोई पद दे दिया, उसके पद के वो योग्य है नहीं है, इतनी योग्यता रखता नहीं है, और बड़े बड़े पदों पे बिठाल देते हैं। उस कारण उसका दुरुपयोग करेगा। आता ना कि हाथी पे बंदर बैठा, उसका सीधा सा तात्पर्य मात्र आप नेताओं के बारे में या राजनेताओं के बारे में लगाओ, ऐसा नहीं है। यहां भी इसी ढंग का है। कोई भी अविवेक, जिन्हें अभी आम श्रावक बनने की योग्यता नहीं है, बड़े बड़े पद दे देते उन्हें। वो उसको निर्वाह करना इतना आसान है क्या? उनके पास उतनी योग्यता होती नहीं, और वो कुछ का कुछ मुख से बोलते रहते, हम तो ये आचार्य हैं, हम तो ये हैं। अरे आचरण देखो पहले अपना। इस तरह के वाक्य थोड़ी निकलते। जो स्वयं इतने प्रतिभावान है या अपने आप को मानते हैं इस पद के योग्य, उनकी वाणी आचार्य महाराज को नहीं देखी? एक एक शब्द कितना सदा हुआ होता है उनका। कभी भी आज 50-55 साल की उम्र में एक शब्द भी उनके मुख से स्खलित नहीं हुआ कि कुछ का कुछ बोल दें। वो वे जब भी बोलते हैं पूरा आगम को ध्यान में रख के बोलते हैं, किसी पे आक्षेप इत्यादि ना हो, बहुत विवेक से बोलते हैं। अभी तक इतनी उम्र में ना तो किसी साधु पे किया, ना किसी व्रत इत्यादि। मैं तो कुछ बोल देता हूं, लेकिन वस्तुतः उनके मुख से कभी नहीं सुना। यह आचार्यों की महिमा है। इस तरह से गरिमा रहती है, तो अपने आज गरिमा को बना के रखें। वो अगर प्राप्त किया है तो उसकी गरिमा को देखें कि मात्र साधु थोड़ी हो तुम एक समाज के जिम्मेदार पद पे, ओहदे पे विराजमान हो चुके हो। उस पद की गरिमा को बना के रखें। इस तरह से कुछ का कुछ मत बोलें। केवल आस्था को ही ठेस लगती है तो श्रावक और साधु दोनों इस ओर ध्यान देवें, और उनकी ध्यान देने योग्य भी है भी किस तरह से। नहीं तो आप प्रभावना नहीं कर रहे हैं, कई व्यक्तियों को नरक के मुख में भेज रहे हैं। आपको लगता है धर्म बढ़ा रहे हैं, जिससे कट्टरता बढ़ती है, जिससे संकलेश बढ़ जाए, वहां धर्म थोड़ी बढ़ता है, वहां संकलेश बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं दुर्गति के लिए कारण है। इसलिए सावधानी पूर्वक करना। 12 मल्ल का बल एक साण में होता है, इस तरह से बता रहे हैं। 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक व्यंतर में, 10 लाख व्यंतरों का बल एक इंद्र में होता है। इन सबका देवों को तो इकट्ठा करें तो तीर्थंकर महाराज के बल के समान मात्र टिके नहीं। गुरुदेव द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से देखने, या वह बल अपने अंदर भी है, फिर भी उस आत्म तत्व की महिमा नहीं आती। सो क्या कारण है? उसकी सीधे से बात कारण है कि अभी दूध में पानी पड़ा है, वो बुझ बिजाती है। समझ में आया ना कि वस्तुतः जो दूध की शक्ति तो है घी की, लेकिन वस्तुतः अभी जब तक वह दूसरे द्रव्य को अपने पास बटोर के रखा है, जब तक वह दूसरे द्रव्य को अपना मानता है, तब तक वह शक्ति उद्घाटित नहीं होती। हमने उस दिन भी कहा था, एक अठन्नी की आती हर्र, समझते ना, हर्र चवन्नी की भी आती होगी। तो उस हर्रे को जब 64 पहर तक पूरी पोटेंसी दी जाती है, तो वो बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां फैल हो जाते हैं, इतनी सी हर हड्डी के ज्वर को भी, वर्षों के ज्वर को दूर कर देती है। उसी प्रकार आत्म तत्व की शक्ति है। बराबर जब पर द्रव्य को छोड़ के निज द्रव्य की ओर बार बार आते हैं, तो वो शक्तियां बढ़ने लगती हैं। जब तक पर का अवलंबन लिया है, तब तक आप भिखारी हो। जिस दिन अपना अवलंबन लेना शुरू कर दोगे, तो भिखारीपन दूर हो जाओगे, तुम साहूकार बन जाओगे। आज के महानतम आचार्य जो छुल्लक जी का बहुत अच्छा प्रकरण रहा, जब क्योंकि इस ओर से सबका उपयोग हट चुका था।
लेकिन आचार्य महाराज बार बार जब कई बार इन विगत 7-8 वर्षों में जब कई भी स्वाध्याय करवाया तो बार बार कहते थे, देखो क्षुल्लकों के बारे में अभी हमने इतना आगम का अध्ययन किया, कहीं भी पिछी का विधान नहीं आया। और विधान नहीं आया, एक परंपरा चल गई, हमने भी दीक्षाएं दी हैं और पिछी भी दी है, लेकिन आज भी जब बार बार शास्त्रों को देखते हैं तो इस पिछी के बारे में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं गुरु जी के मन में काफी वर्ष से चलता रहा। पहले परंपरा वसात करते रहे वो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई जो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समय से चलती रही, और फिर आचार्य महाराज ने कुछ समय किया, फिर धीरे धीरे करके उनको लगा कि बन जाएगा इसके बगैर, तो उन व्यवस्थाओं से कुछ बदलाव लाया। आचार्य श्री ने स्वयं कई बार जैसे मंच से केस लॉन्च करते थे, फिर वो मंच से केस लॉन्च करना बंद कर दिया, क्योंकि होता था पहले तो स्वाभाविक अपने से बड़ों को कोई देखता है तो वैसा करने लगता है। जब चिंतन मंथन किया, आगम की ओर झांका, तो लगा कि यह चल गया होगा किसी कारण से, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे चले। समझ में आया कि नहीं? किसी कारण से चल रहा था, कोई प्रसंग हुआ होगा कि किसी के संभव है कि इस ढंग का प्रसंग कि जब साधु इक्के दुक्के हो और उन्हें अब साधुता को इस समाज में रखना है, कि इस प्रभाव को बताना है कि अभी भी ऐसा संभव है। तो कई बार किसी ने कहा कि अंदर से कैंची से कटवा लिए होते होंगे, हो सकता है ऐसा भी सुनने में आया हो, तो भरे मंच से वो केस लॉन्च किया होगा उनने। समझ में आया कि नहीं? आचार्य ज्ञान सागर जी ने और महाराजों ने, तो क्योंकि अब वो साधना दिखानी थी, जहां एक व्यक्ति थोड़ा सा उखाड़ने में तड़प जाता है, एक गुरु महाराज जब अपना पूरे के पूरे बाल को उखाड़ के रखते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के अंदर हौसला जागृत हो जाता है, लगने लगता है कि थोड़ा सा त्याग नहीं कर पाता हूं, इतने मुनि महाराज ने पूरे बाल उखाड़ के फेंक दिए। तो कई व्यक्ति इस तरह त्याग के मार्ग में बढ़ जाते हो, इस व्यवस्था को देखती है मंच का हुआ हो। लेकिन आचार्य महाराज ने धीरे धीरे करके कि अब बहुत प्रचार हो गया और सामने इतने दिखने भी लगे हैं, तो उस व्यवस्था को फिर से डाउन कर दिया। उस दिन कहा था ना हमने, कोई व्यक्ति जब कीचड़ में से निकलता तो अपनी साइकिल को कंधे पे रख लेता, कीचड़ से जैसे ही निकला तो पुनः साइकिल को रोड पे रख देता और उस पे बैठ जाता। तो बस इसी भांति आचार्य महाराज ने किया, कीचड़ निकल गया, अपनी साइकिल को व्यवस्थित चलाने लगे। ठीक है ना? इसी ढंग से अब यह परंपरा जो क्षुल्लक महाराजों की रही तो इतने समय चलती रही तो चलती रही। अब लेकर सोचा कि अब यह विकृति का रूप लेने लगी है, वह अपनी मर्यादाएं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें रही, पिछी ले लिए, अब गाड़ी से सफर कर रहे हैं। पिछी का काम क्या है फिर? क्या गाड़ी के आगे लगा के चलोगे क्या? नहीं, तो ने कि नहीं, पिछी की तुम्हारी व्यवस्था में थी नहीं, अब इस ढंग का करना है। सबको यथायोग बता के उन्होंने पुनः जो पहले की प्राचीन व्यवस्था थी उसको पुनः फॉलो कर दिया है। इस चीज का ध्यान रखें, आगम के विरुद्ध नहीं। कुछ समय ढक चुकी थी वो व्यवस्था, आज पुनः वो बादल छट गए हैं, सूरज का प्रकाश हो गया है, अब उसमें व्यवस्थित चलो। ठीक है ना? और ये अच्छी व्यवस्था है, कई व्रतियों के लिए साहस हुआ। नहीं तो सब जो सोचते थे कि आचार्य महाराज विवाहित को तो दीक्षा देते ही नहीं है, तो कई जन बहुत उत्साह डाउन हो रहा था। लेकिन इसके बाद उन्हें लगने लगा, क्योंकि जो 9 दीक्षाएं हो गई थी ना, तो वो प्राय कुछ क्षुल्लक वगैरह जो ब्रह्मचारी थे हमारे पास आके बैठते थे, तो बताया महाराज ऐसा आनंद आया कि 10-20 साल में कभी नहीं आया जैसे इन कुछ दिनों में आ गया, क्योंकि अब निराकुलता सी बढ़ गई है। अब एक क्षुल्लक जी तो बोलने लगे, इस महाराज इस चीज का जरूर विकल्प है क्या, एक बार रोज रोज एक व्यक्ति से आहार लेना पड़ेगा। अब वो किस भाव से देता, हमने कि निश्चिंत रहा करो। क्यों? अरे अपनी अंजलि देखो, रोटी देखो, उसके चेहरे की तरफ मत देखा करो। अब उसके साथ जब रहना है तुम्हें, उसको रोज देना है, तो बस आध पौन घंटे के लिए थोड़ा मन मार के या नीचे मुड़ी की, केवल कटोरा तरफ देखो, अंदर किया, भूल जाओ उसको। ऐसा कर लोगे तो अच्छे, कोई विकल्प नहीं, हाँ बस ऐसे ही करेंगे। नहीं तो देखोगे वही रोज देता है तो देखना ही नहीं हमें तो कटोरी तरफ देखना और अपनी रोटी देखी। रोटी से मतलब है ना कि व्यक्ति से नहीं, रोटी से मतलब तो बस रोटी देखो, बस सब अच्छा हो जाएगा। उस दिन से प्रसन्न, अब कोई विकल्प नहीं, अब तो 10 साल और जिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ढंग से कुछ ना कुछ हल निकल आते। यह बहुत अच्छा रहा और मिलेगा तो कल परसों फिर इस विषय पे देख लेंगे। लेकिन बहुत अच्छी पहल हुई, इससे बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और व्रतियों के उत्थान के जो अभी पूर्ण रूप से महाव्रत लेने में सक्षम नहीं है, उन्हें भी 11 प्रतिमा के माध्यम से किस हिसाब से अपनी और विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, संयम स्थान, लब्धि स्थान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत अवसर, मतलब जो अभी लाख रुपए कमाता था पंचम गुण स्थान में, अब वो करोड़ कमाने लगा। ध्यान रख लेना इतना।
ठीक है ना। अब ये लखपति था, अब वो इसके माध्यम से करोड़पति हो चुका है, इस चीज को ध्यान रख लो, ठीक है ना। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज जी की जय। आज की धर्म सभा में बाहर से पधारे हुए जो भी अतिथिगण हैं सादर आमंत्रित हैं, आए और पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए पंडित जी थोड़े श्रीफल ये लोग। कौन है भाई? आइए। बासोदा जैन समाज बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। चलो जिनवाणी स्तुति बोलो। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हो दोक। हे देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। अच्छा, काय सगम करोमि। लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता के लिए मीना दीदी, लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता है ना, कल 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के अवसर पर लाड़ू सजा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो भी महानुभाव माताएं बहनें उसमें सहभागिता दर्ज कराना चाहते हो, सायंकाल 4 बजे तक अपने बनाए हुए लाड़ुओं को यहीं 4 में जमा कराने की कृपा करें। सभी लोग समय से